भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपना सर्वस्व कुर्बान कर देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पूरे देश ने उन्हें शिद्दत से याद किया। पूर्वांचल के आजमगढ़ में सामाजिक संगठन प्रयास के मंडल कार्यालय पर तमाम पदाधिकारी जुटे और नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। यहाँ सभी पदाधिकारियों ने कहा कि नेताजी का जो योगदान देश के स्वाधीनता आंदोलन में था, उसे पूरा देश कभी भुला नहीं पाएगा। आजमगढ़ मंडल अध्यक्ष राणा बलबीर सिंह ने कहा कि भारत की आजादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 23 जनवरी को उनकी जयंती है और आज हम उन्हें हृदय से नमन करते हैं। इस मौके पर सचिव इंजीनियर सुनील यादव, घनश्याम मौर्य, अमित यादव, राजीव शर्मा, हरिगोविंद विश्वकर्मा, शाह आलम, डॉक्टर भानु प्रताप, डीएन सिंह, प्रकाश नारायण श्रीवास्तव, महेंद्र यादव, शनि प्रकाश समेत तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। बनारस रेल इंजन कारखाना परिवार के लिए आज का दिन एक और यादगार दिन रहा, क्योंकि आज केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना बरेका कैंपस पहुंचे हुए थे। आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने वाले इस प्रतिष्ठित कारखाने के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बरेका के नवाचार, लोको उत्पादन क्षमताओं और वैश्विक योगदान की सराहना की। केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री के बरेका आगमन पर सबसे पहले महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वरिष्ठ अफसरों के साथ मंत्री जी ने नए लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रैक्शन असेंबली शॉप का निरीक्षण किया और उन्होंने लोको निर्माण को बड़ी बारीकी से देखा। यहाँ के इंजीनियरों की तारीफ की और कहा कि मेक इन इंडिया के बाद मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में बरेका का प्रयास सराहनीय है। इसके बाद प्रशासनिक भवन के कीर्ति कक्ष में बैठक भी हुई, जिसमें महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने पौधा प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री सुशील कुमार श्रीवास्तव ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बरेका की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर बरेका कर्मचारी परिषद के संयुक्त सचिव श्री श्रीकांत यादव के नेतृत्व में कर्मचारी परिषद के सदस्यों ने उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर। गन्ना विभाग और चीनी मिल के वरिष्ठ अफसरों की लापरवाही के चलते ही आजमगढ़ में महाराजगंज, बुढ़नपुर, अतरौलिया, कप्तानगंज क्षेत्र के गन्ना किसान परेशान हैं। क्रय केंद्रों पर गन्ने की तौल नहीं हो पा रही है और पर्ची मिलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। तमाम नेताओं ने कहा था कि हाँ समाधान होगा, लेकिन अभी भी हालात सुधरे नहीं हैं। ऐसे में पीआर इंडिया न्यूज की टीम ने बात की महाराजगंज के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पारसनाथ यादव से, जो बड़ी शिद्दत से गन्ना किसानों की समस्या के समाधान में प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले महीनों जिलाधिकारी महोदय से लेकर चीनी मिल के जीएम से बात की गई थी और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि गन्ना किसानों को कोई मुश्किल नहीं आने दी जाएगी। अभी भी पता चल रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में किसान परेशान हैं, पर्ची नहीं मिल रही है, तो इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। प्रमुख जी, आजकल ये जो गन्ना किसानों को लेकर समस्याएं हो रही हैं, इस समस्या का समाधान कब होगा? इस विषय पर तो कई बार मिल प्रबंधन पे बात हो गई है, जीएम और सीसीओ से भी बात हुई है और हम लोग मतलब मेरे द्वारा खुद सेंटरों पर जा करके निरीक्षण भी किया गया और उसके बाद भी मैं किया। अब इस समस्याएं थोड़ा बार बार आ रही हैं, लेकिन अब मुस्तैदी से इस पे फिर मैं कल जो है मिल पे चल करके देखता हूँ, जीएम और सीसीओ से बात करके इसके निराकरण का हल निकालता हूँ। किसानों का आरोप लग रहा था कि तौल लिपिक द्वारा गन्ना तौल में कटौती की जा रही है, उस पर क्या संज्ञान लेंगे आप? अगर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि तौल में किसी प्रकार की कटौती हो रही है जो मानक के विपरीत, तो निश्चित तौर से उन पे कार्यवाही करने के लिए जीएमसीसी को बोला जाएगा। पिछली बार जब आपके द्वारा गन्ना क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया था, तो उस दौरान कुछ ग्रामीणों द्वारा, किसानों द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो लेबर हैं जो गन्ना
का उतार चढ़ाव कर रहे हैं, उनके द्वारा वसूली की जा रही है, इस पर आपने क्या संज्ञान लिया? देखिए, लेबर और किसान दोनों भाई हैं जी। वो छोटे बड़े हैं, वो अपना मिलजुल करके जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं उस विषय पर आप कुछ नहीं कह सकते। वो किसान और लेबर दोनों, चूँकि किसान को लेबर की ज़रूरत है, लेबर को किसान की ज़रूरत है, वो लोग खुशी से अब क्या उसको अपना करते हैं, ये तो उनका मैटर है। सर, इससे पहले लोगों द्वारा बताया गया कि 2000 का इंडेंट बना था, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं आ रही हैं जिससे इंडेंट का अनुपालन मिल प्रबंधन द्वारा नहीं हो पा रहा है? वैसे बातचीत के अनुसार ये जीएम द्वारा ये बताया गया कि जो ढलाई हम लोग करा रहे हैं तो अपने मिल के पूरे परिक्षेत्र में उसके आकलन में जितना हमको डेली की 24 घंटे की पेराई होनी चाहिए उस हिसाब से जो है इंडेंट का अपना वो कर रहे हैं। क्षेत्र के किसानों के लिए एक संदेश देना चाहेंगे आप? अब क्षेत्र के किसानों से मेरी अपील है कि वो लोग चढ़ बढ़ करके अपने गन्ना को बेचने का काम करें, गन्ना का पैदा करने का काम करें। अगर इस तरीके की कोई समस्याएं आ रही हैं तो मैं उनके साथ हूँ एकदम, एनी टाइम जहाँ भी चलना रहेगा, जिस भी तरीके का धरना प्रदर्शन करना रहेगा, मैं किसानों के साथ खड़ा होकर के पूरी लड़ाई उनकी लड़ने का काम करूँगा। ये बस किसान एक मुक्त खड़ा होने का काम। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया है, देखना है किसानों की मदद कब होती है। हर अपडेट वहां तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जाड़े की सर्द रातों में पुलिस की गश्त कागजों में चल रही है और चोर खूब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आजम के बरदा थाना क्षेत्र में मुक्ति बाजार ठेकमा में एक ही रात 8 दुकानों का ताला टूट गया। कैश के अलावा लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है। आक्रोशित व्यापारियों ने आज रास्ता जाम भी किया। बाद में बरदा थाने के प्रभारी राकेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल वर्मा समेत कई पुलिस अफसर पहुंचे और दुकानदारों को समझाया बुझाया है। बाजार के लोगों ने बताया कि मुक्तिपुर बाजार में बीती रात महेश यादव, आराध्या बीज भंडार, अखिलेश होम्योहाल, सिद्धि विनायक किराना, धीरज कपड़े की दुकान, जियालाल कपड़े वाले भैया, ललित राजभर जनरल स्टोर और अन्य लोगों की दुकान का ताला टूटा है। पुलिस से मांग की गई है कि रात में गश्त बढ़ा दी जाए, वरना चोरी की घटनाएं और भी हो सकती हैं। देखना है पुलिस कब जागती है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज फूलपुर में 101 विवाह हुए, जहां सरकारी विभागों के अधिकारियों ने इन परिवारों की भरपूर मदद की। बाकायदे जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और कई परिवारों ने कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना वाकई गरीब परिवारों के लिए बड़ी मदद है। यहाँ जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल के अलावा कई अधिकारी मौजूद रहे। अतिथि के रूप में अरुण कांत यादव, पूर्व विधायक भाजपा, को बुलाया गया था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। सर्दी के कपड़ों पर आजमगढ़ में सबसे बड़ी छूट। जालान बाजार, सिधारी तिराहा, दक्षिण गली, मऊ रोड, आजमगढ़। कंबल हो, स्वेटर हो, शाल हो, स्टाल हो, एक खरीदिए दूसरा मुफ्त लेकर जाइए। जेंट्स लेडीज जैकेट, चीटर, लोअर, स्वेग शूट और भी बहुत कुछ। उन्हीं कपड़ों की खरीदारी पर इतनी बड़ी ऑफर और कहां। जालान बाजार पहुंचिए, शादी विवाह, स्कूल ड्रेस, जूता मोजा पर भी भारी डिस्काउंट पाइए। आपका भरोसा, आपका प्यार और फैशनेबल हुआ जालान बाजार।